स्कूल की सुबह की भाग दौड़, जूते कहीं, टिफिन बॉक्स कहीं और होमवर्क डायरी का तो पता ही नहीं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो ऐसा महसूस करने वाले बहुत से पेरेंट्स हैं। घड़ी की टिक टिक तेज होती जाती है, बच्चे परेशान होने लगते हैं और घर में चीजें ढूंढते हुए भाग दौड़ मची है। क्या ये हर सुबह की कहानी बन गई है? बिल्कुल। स्कूल बैग पैक करने की ये रोज की जद्दोजहद कई माता पिता के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है। बच्चे को अपना बैग पैक करना सिखाना, सुनने में तो ये बहुत ही आसान काम लगता है ना, लेकिन असल में यही तो रोज के तनाव का एक बड़ा कारण बन जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? और यहीं पर सबसे बड़ी बात छिपी है जो शायद थोड़ी राहत देगी। बच्चे का ये संघर्ष उसके बर्ताव की वजह से नहीं है, बल्कि ये उसके दिमाग के विकास से जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये समझने के लिए कि बच्चे आखिर चीजें भूलते क्यों हैं, हमें उनके दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। देखिए, हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिससे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। इसे एक तरह का मैनेजर समझिए। इसका काम है योजना बनाना, याद रखना, ध्यान लगाना। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिस्टम लगभग 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होता। ये तस्वीर पूरी कहानी साफ कर देती है। एक बच्चे का दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ध्यान लगा पाता है और बहुत आसानी से भटक जाता है। वहीं एक अडल्ट का दिमाग ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसलिए जब बच्चे से सब कुछ याद रखने के लिए कहा जाता है तो असल में उससे कुछ ऐसा करने की उम्मीद की जा रही है जिसके लिए उसका दिमाग अभी तैयार ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटे बच्चे की वर्किंग मेमोरी यानी एक ही समय पर जानकारी याद रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। मतलब 6 से 8 साल का बच्चा एक बार में सिर्फ 2 से 3 चीजें ही याद रख सकता है। तो जाहिर है उन्हें 5 चीजों की लिस्ट देना तो फेलियर को दावत देना ही हुआ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उनके दिमाग के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। चलिए अब 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। बच्चों की विजुअल मेमोरी यानी देखकर याद रखने की क्षमता उनकी सुनकर याद रखने की क्षमता से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और इसी वजह से तस्वीरों वाले संकेत कमाल का काम करते हैं। तो क्यों ना इस तरह की एक चेकलिस्ट बनाई जाए। छोटे बच्चों के लिए शब्दों की जगह तस्वीरों का इस्तेमाल करें। ये 6 से 8 साल के बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। सोचिए, उन्हें हर आइटम को बैग में रखने के बाद पिक करने में कितना मजा आएगा। हमारा अगला तरीका आदत बनाने पर ज्यादा जोर देता है। ये एक फिजिकल तरीका है जो मसल मेमोरी पर निर्भर करता है, मतलब सोचना कम और करना ज्यादा। इसके स्टेप्स बहुत ही सीधे और सरल हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीजें जैसे किताबें और फोल्डर, फिर साइड पॉकेट का इस्तेमाल करें पानी की बोतल जैसी चीजों के लिए। अगर कोई जंपर है तो उसे अच्छे से मोड़कर रखें और आखिर में पेंसिल बॉक्स जैसी छोटी चीजें सबसे ऊपर। बस ये एक रूटीन बन जाता है। ये तीसरा तरीका बच्चे पर कम और उसके आसपास के माहौल को व्यवस्थित करने पर ज्यादा ध्यान देता है। इसमें स्कूल की सभी चीजों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है। इसे एक स्कूल बैग स्टेशन कह सकते हैं। घर में एक ऐसी जगह जहां स्कूल से जुड़ी हर चीज रखी हो, बैग, जूते, होमवर्क फोल्डर, सब कुछ एक जगह पर। और सबसे बड़ा फायदा, अगर रात को ही इस स्टेशन पर बैग पैक कर लिया जाए तो सुबह की भागदौड़ समझिए लगभग खत्म। अब जब हमारे पास कुछ अच्छी रणनीतियां हैं तो उन आम गलतियों पर भी एक नजर डालना जरूरी है जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। जरा सोचिए, इसमें सबसे आम गलती क्या हो सकती है? सबसे बड़ी गलतियां, पहली, ये उम्मीद करना कि बच्चा पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट कर लेगा। दूसरी, सिर्फ बोलकर याद दिलाना। याद रखिए, एक तय रूटीन एक बार के लेक्चर से कहीं ज्यादा असरदार है। और हाँ, बैग को खिलौनों का घर बनाने से तो बचना ही है। तो इस सफर की शुरुआत कैसे की जाए? इसे एक यात्रा की तरह देखें, मंजिल की तरह नहीं। ये छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास बनाने के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आंकड़ा है। जिन चीजों पर नाम का लेबल लगा होता है उनके वापस मिलने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है ना? ये एक छोटा सा कदम जो बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, ये दिमागी विकास का मामला है, बर्ताव का नहीं। दूसरा, विजुअल एड्स और एक पक्का रूटीन सबसे अच्छे दोस्त हैं। और तीसरा,
परफेक्शन पर नहीं, बल्कि हर दिन होने वाली छोटी छोटी प्रोग्रेस पर ध्यान। और ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इससे सिर्फ एक स्कूल बैग पैक करना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि बच्चे को जिम्मेदारी, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस जैसे जिंदगी भर काम आने वाले स्किल सिखाए जा रहे हैं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, ये छोटी सी रोज की आदत एक बड़े और काबिल इंसान के निर्माण की नींव रखती है।